21 अक्टूबर 2023 को मेरे भाई मोहम्मद अफ़ज़ाल का मर्डर हुआ था। सभी लोग इस बात से वाकिफ़ भी हैं। जो इस पूरी केस की सुनवाई थी, अगर प्रशासन करता, उसकी जांच होती तो बहुत कुछ सामने आता। इसके बाद मुझे लगा कि चलिए कम से कम मेरे भाई को इंसाफ मिले या ना मिले, उसके पूरे मामले की, उसके केस की जो स्टडी तो होनी चाहिए ना, उसके केस के बारे में खुलासा तो होना चाहिए। क्योंकि जो आरोपी लोग थे, इन लोगों ने मेरे भाई के मरने के बाद में उसको बदनाम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने 14 तारीख की एक वीडियो बनाई। इस वीडियो में साफ साफ देखा जाता है, वीडियो तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन उस वीडियो में से इन्होंने एक 11 सेकंड का पार्ट काटा है। और उस 11 सेकंड के पार्ट को काट कर ये लोग ये दिखाते हैं कि मेरा भाई जो है नशे में था। लेकिन आखिर का जो 10 सेकंड के बाद का जो सेकंड है, 11वां सेकंड, उसमें मेरे चाचा का जो बेटा है, यानी जो इस पूरे मामले में आरोपी है मोनिस, उसकी भी आवाज़ उसमें आ रही है। हाँ भाई, इस बात से तो ये साफ जाहिर होता है कि इनका मेरे भाई का मर्डर करने का प्लान पहले से ही था। 14 तारीख को भी इन्होंने उसका मर्डर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका मौका नहीं मिल पाया क्योंकि इन्होंने उसको नशे में करा था और उसको मारना चाहते थे। अब जब इनको मौका नहीं मिला तो इन्होंने उसकी नशे में ही वीडियो बना ली, और उसको अगली बार जब उसका हत्या को अंजाम दे देंगे तो उसके बाद में उस वीडियो को वायरल कर देंगे, ये सोचकर इन्होंने उसको अपने पास मौजूद रखा। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 14 तारीख की वीडियो है। अगर वीडियो के नीचे कोई वाटर मार्क नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि वीडियो कब की है। लेकिन वीडियो के नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि कौन से मोबाइल से वीडियो बनाई गई है, कितनी तारीख को बनाई गई है और कितने बजकर कितने मिनट पर बनाई गई है। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को, यानी मेरे भाई के मर्डर से एक हफ़्ता पहले भी इन्होंने उसकी वीडियो बनाई थी। लेकिन इन्होंने 21 तारीख को मेरे भाई का मर्डर किया। मर्डर होने के बाद में 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख तक, क्योंकि ये थाने में थे, इनके लड़के यानी आरोपी जो थे मोनिस और अब्दुल्ला, ये दोनों लोग थाने में थे। तो तब तक तो इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, उस वीडियो को अपने पास सेफ रखा। लेकिन ये लोग जब मेरे वालिद साहब को थाने ले जाते हैं और वहाँ पर ज़बरदस्ती साइन कराकर इन आरोपियों को छुड़ा कर ले आते हैं, तो उसके अगले ही दिन इन लोगों ने उस वीडियो को जगह जगह वायरल किया। यहाँ आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, एक मज़हब इस्लाम में जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, ईमान वाले होते हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल जलाल का फरमान है कि कोई इंसान अगर किसी के ऐब पर पर्दा डालता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। और ये हर मोमिन जानता है, हर मुसलमान जानता है। लेकिन ये जो मेरे चाचा और उनके बच्चे, यानी ये जो आरोपी है, आरोपी के बाप और इनके परिवार वाले, मुझे नहीं पता मेरे चाचा यानी आरोपी का वालिद और उनके भाई, उनके परिवार वाले, ये कौन से मज़हब को फॉलो करते हैं, क्योंकि मज़हब इस्लाम को तो कम से कम ये फॉलो नहीं करते हैं। अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग ये जानते हैं कि जीते जी इंसान के अगर गुनाह हों उनको भी पर्दा डालना चाहिए, तो आप उसके मरने के बाद, एक इंसान के मरने के बाद में उसको बदनाम कर रहे हो, उसके अंदर जो ऐब नहीं है उन ऐबों को आप लोगों के सामने ला रहे हो। अब क्योंकि वो तो गवाही देने के लिए आ नहीं सकता, वो तो मर चुका है, तो आप तो जो कहोगे वो माना जाएगा। और कहते हैं ना कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। आपने ये 25 तारीख को वीडियो डाली, ठीक है, आपने अपना काम किया, उसमें आप ये दिखा रहे हैं कि मेरा भाई अफ़ज़ाल जो है पहले से नशा करता था, नशे में डूबा हुआ रहता था, और इसी वजह से यहाँ पर भी नशे की वजह से डूबकर उसकी मौत हो गई। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ये बोलना चाहूँगा कि अगर मेरा भाई नशे में होता और नशे में अगर उसकी मौत हुई थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई नशा नहीं आया, सिर्फ कार्डियक अरेस्ट दिखाया गया है। उसके बाद भी अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लीजिए वो नशे में था और पहले से नशा करता था और आप लोगों के पास 14 तारीख से पहले से वीडियो बनी हुई थी, तो आपने उसको 25 तारीख को ही क्यों सब जगह वायरल किया, और उस वीडियो में से सिर्फ 11 सेकंड का पार्ट ही क्यों काटा, जबकि वीडियो तो काफ़ी लंबी है वो। अगर आप 11 सेकंड की जगह 10 सेकंड की वीडियो काट के भेज देते तो शायद आज मैं जिक्र नहीं कर रहा होता। और ये जो मैंने पूरी केस स्टडी की है, ये भी इसी वजह से की है क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है उस वीडियो में, और आप भी देखिए कि मेरे भाई को नशा करके उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती की जा रही है। वो आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांग रहा है, वो आपसे वीडियो बनाने को भी मना कर रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती उसकी वीडियो बनाई जा रही है, ज़बरदस्ती उसको नशा कराया जा रहा है। जब ये 25 तारीख को वीडियो आप लोगों ने जगह जगह पर भेजी तो मुझे मौका मिला कि भाई मैं इसकी स्टडी करूं। जब मैं स्टडी करने के लिए गांव में जाता हूं तो वहां पर भी आपने अपने बंदे लगा रखे थे कि मैं लोगों से तहकीक करने के लिए गया हूं, तो वो मेरी वीडियो बनाकर आप लोगों के पास भेज देते हैं। यानी मेरा भाई दुनिया से रुखसत हो गया और मैं उसकी तहकीकात भी नहीं कर सकता। लेकिन आपने जिसको वीडियो सेंड की, आपने हर एक से ये कहा कि ये वीडियो आपके पास गाँव वालों के पास से आई है। और जब हमने उसके अंदर देखा कि उसके अंदर जहाँ मोनिस की आवाज़ शुरू हो जाती है वहाँ काट दी। वो तो इत्तेफाक की बात है कि मोनिस की आवाज़ बहुत हल्की थी, अगर वो थोड़ी तेज़ होती तो आप उस पार्ट को भी काट देते, आपको वो आवाज़ सुनने में नहीं आई।
जब मैंने उसको ईयरबड्स लगाकर और ईयरफोन वगैरह लगाकर सुना तो तब उसकी आवाज़ साफ़ आई। और जब मैंने उसकी आवाज़ को बढ़ाया तो आवाज़ बढ़ाने के बाद में असल जो उसकी आवाज़ थी वो निकल कर आई और तब पता चला कि इसके अंदर तो मोनिस भी मुब्तला है। तो जिस दिन की वीडियो आपने ये बनाई थी मेरे भाई की, उस दिन मेरे भाई के साथ में अफजाल के साथ में मोनिस भी था। तो मोनिस को आपने साइड किया तो यहाँ से आपका जुर्म साबित हो जाता है, क्योंकि अगर आपके दिल में कुछ चोर नहीं होता तो इस वीडियो के अंदर मोनिस भी आता। जब मोनिस की आवाज़ आ सकती है तो मोनिस का चेहरा भी आना चाहिए था। चलिए इस बात को भी हम उठाकर एक साइड रख देते हैं। मैंने इस पूरी केस स्टडी को इसलिए किया क्योंकि प्रशासन का जो काम था प्रशासन ने किया नहीं, और प्रशासन ने क्यों नहीं किया ये भी मैं बता देता हूँ। देखो, हम लोग बहुत कमज़ोर, बहुत ज़्यादा छोटे लोग हैं, ना हमारी कोई पावर, ना हमारे पास पैसा, ना ही कोई पहुँच है। और हमारी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा वास्ता पड़ा है कि हमने पुलिस स्टेशन की भी शक्ल देखी है। इससे पहले कभी हमारा वास्ता पड़ा नहीं। तो जाहिर सी बात है हमें तो इसकी ABCD भी नहीं पता। और आपने इसी बात का पूरा फ़ायदा उठाकर, हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर प्रशासन को सच पता ही नहीं चलने दिया। प्रशासन के पास जो सही बात थी वो पहुंचने ही नहीं दी, क्योंकि आपके चारों तरफ दलाल घूमे फिर रहे थे। आप चारों तरफ लोगों से मिल कर, नेताओं से मुलाकात करके, लोगों से मुलाकात करके उनको झूठी बातें बता रहे थे। वो बातें बता रहे थे जो आपने पूरी मनगढ़ंत कहानी पहले से तैयार कर रखी थी कि इसका मर्डर करने के बाद में सब लोगों के बीच में ये बात हम लोगों को फैला देनी है। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो मैंने केस स्टडी की है अपने भाई के मर्डर की, इसको करने की वजह यह भी थी क्योंकि मुझे मालूम है, मैं अपने भाई को जानता हूं कि वो उस पानी में इतनी सी गहराई में डूबकर क्यों नहीं मर सकता। क्योंकि वो मेरा भाई मेरे सामने बड़ा हुआ है, मैं उसे एक ज़माने से देखता आ रहा हूँ कि वो अच्छा तैरना जानता था, फिज़िकली इतना ज़्यादा एक्टिव था कि वो अपने हाथों पर चलता था, वो बड़ी एक्टिविटीज़ करता था। तो इसलिए मुझे श्योर था कि मेरा भाई इतने से पानी में डूबकर तो कम से कम नहीं मर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता था कि कोई समंदर होता या कोई ऐसी नदी होती कि बहुत ज़्यादा गहरी होती, 15-20 फीट गहरी होती, 10 फीट गहरी होती, तो शायद वहाँ मारा जा सकता था। लेकिन यहाँ इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि मेरा भाई तैरना भी जानता था, और अगर वो तैरना ना भी जाने तो बंदा अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ ज़मीन के ऊपर अगर कदम रख दे तो उसका सर बाहर निकल कर आ जाएगा, तो वो डूब नहीं सकता। इसलिए मैंने इस पूरी केस स्टडी को किया। और इस केस स्टडी को करने का एक मकसद और भी था मेरा। मैं चाहता था कि हो सकता है, क्योंकि मेरे चाचा को इस पूरे मामले के बारे में पता ही ना हो, कि जो आरोपी मोनिस और अब्दुल्ला हैं, इन दोनों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर चाचा को बताया हो। अब क्योंकि हर बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे के ऊपर किसी तरह की कोई आँच ना आए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद चाचा को कुछ पता ना हो, चाचा के परिवार वालों को कुछ पता ना हो। तो जब मैं केस स्टडी पूरी कर दूँगा और एक एक सबूत के साथ में पूरी वीडियो बना दूँगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये जो कुछ भी कर रहा है कम से कम सही कर रहा है। इसका परेशान होना या इसकी तफ्तीश करना जायज़ है। और फिर आप लोगों को जब पता चल जाएगा तो मुझे लगता था कि शायद आप लोगों की सिंपैथी मेरे साथ होगी। आप लोग भी कम से कम मुझे इतनी तो सपोर्ट करेंगे कि हाँ बेटा, हमारे बच्चों ने गलत किया है, इसकी सज़ा तो इनको मिलनी चाहिए। हमारी ये वीडियो वायरल होने के बाद में जो इनके बहुत ज़्यादा करीबी लोग हैं, जो इनके साथ में उठते बैठते हैं और अक्सर आजकल आना जाना इन लोगों के साथ में कर रहे हैं, उन लोगों ने एक बात बहुत ज़्यादा फैला रखी है कि जो अंजार ने वीडियो बनाकर भेजी है, या जितने भी अभी तक केस वगैरह करें, जैसे कि योगी के पोर्टल पर इन्होंने कोई कार्रवाई करी, CO को कोई एप्लीकेशन दी, तो ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं। तो देखो, मैं आप लोगों की एक बात क्लियर कर दूँ, सभी लोगों की, कि पैसे की अगर हमें ख्वाहिश होती तो शायद जिस टाइम पर हमारे भाई का इंतकाल हुआ था, मर्डर हुआ था, उसकी बॉडी को हम चौराहे पर रखकर वहीं पर धरना कर देते और हम जितना चाहते उतना पैसा आपसे मांग लेते। या आपको अगर सज़ा ही दिलवानी होती तो उस टाइम पर हम चौराहे पर अपने भाई की बॉडी को रखकर वहाँ पर तमाशा करते और आप लोगों को जेल में डलवा देते और आप कुछ कर भी नहीं पाते। लेकिन हमारे दिल में ये बात थी कि अभी हमें कुछ पता नहीं है, कि पता नहीं ये बात सच भी है या झूठ है। हम नहीं चाहते थे, जैसा मेरा भाई अफजाल था वो तो दुनिया से रुखसत हो गया, ये मोनिस है, ये भी मेरा भाई है। मैं कभी नहीं चाहता था, मेरा परिवार का कोई भी मेम्बर नहीं चाहता था कि इनके खिलाफ़ कोई भी गलत कार्रवाई करी जाए। हम यही चाहते थे कि अगर ये कसूरवार साबित हों तो इन लोगों को सज़ा मिले। लेकिन आपने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। आपने सोचा कि ये तो सीधे साधे लोग हैं, इनको तो कोई नॉलेज है नहीं, और मौके पे चौका मार दो। क्योंकि अगर एक बार गलती से भी इन लड़कों का चालान हो गया तो फिर इनके लिए फिर केस करना और इनके लिए जो भी है कार्रवाई वगैरह करना सब आसान हो जाएगा। चलिए खैर, अब इस बात को ख़त्म करते हैं। अब ये मैंने केस स्टडी जब से बनाई तो इनके पूरे महकमे में हलचल मच गई। जैसा कि मैंने सोचा था कि शायद इन लोगों को जब सच बात पता चलेगी तो ये अपनी गलती पर शर्मिंदा हो जाएंगे। शर्मिंदा होने की जगह जिस टाइम पर ये वीडियो पहुंची है, लोगों ने देखी और लोगों ने सच जाना। क्योंकि अभी तक तो आप लोगों को ये बता रहे थे कि अंजार ने उसका पोस्टमार्टम करा दिया, उसका कत्ल करा दिया, क्योंकि आपकी निगाह में जो पोस्टमार्टम है वो कत्ल कराना है।
तो पोस्टमार्टम तो प्रशासन ने कराया, तो आप प्रशासन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि प्रशासन ने इसका कत्ल कराया। मैंने तो पोस्टमार्टम को मना ही किया था, क्योंकि हम लोग बस इतना चाहते थे कि जांच करने के लिए जो ज़रूरी है वो कर लिया जाए, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं। बट पोस्टमार्टम हो गया, ठीक है, क्योंकि पुलिस का जो प्रोसीजर होता है, जो सिस्टम होता है, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और मैं इतना भी जानता हूँ कि जो पूरा प्रशासन है, इस प्रशासन के पास अभी तक कोई सही बात पहुँची ही नहीं, क्योंकि हमें वहाँ पहुँचने दिया नहीं जाता और आप लोग पहले से पहले मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर उनको सुना कर आ जाते हैं। देखिए, अगर आप कसूरवार हैं, अगर आप दुनिया में पैसे के पावर के दम पर अगर बच भी जाते हैं, मुझे इतना पता है कि अल्लाह की पकड़ से तो आप इंशाल्लाह नहीं बचेंगे। दुनिया में ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अब मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था ना, बस वो यही था कि मेरे भाई के ऊपर जो आप लोगों ने झूठे इल्ज़ाम लगा रखे हैं, वो कम से कम एक बार लोगों के पास सच्चाई की शक्ल में पहुँचने चाहिए कि सच्चाई है क्या। अब जब से आप लोगों ने वो वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद में खलबली ऐसी मची कि आपने एक के बाद एक मीटिंग करनी शुरू कर दी। अभी कल तक तो आप बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर पे थे कि आप बैठक में ही बैठकर हमें गाली गलौज भी कर रहे थे, हमारा मजाक भी उड़ा रहे थे और हमारे ऊपर तरह तरह के एलिगेशन, तरह तरह के तंज भी कस रहे थे। लेकिन अब जब आपने देखा कि ये छोटे लोग भी कुछ कर सकते हैं, कुछ तो हैं, किसी लायक तो हैं, तो अब आपने यहाँ से दूरी बना ली और आप अपनी उसी बिल्डिंग पर जाकर वहाँ जाकर मीटिंगें करनी शुरू कर दी। अभी 3 दिन पहले जब मैंने ये वीडियो अपनी पब्लिक की थी, उसके बाद इन लोगों ने वीडियो देखी और अगले दिन से ही बराबर एक के बाद एक मीटिंग करते हैं। और एक बात ये भी निकल कर आई है कि ये लोग मेरे और मेरे परिवार के, ख़ास करके हम भाइयों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। इन्होंने ये भी बोला है कि अब मैं इसको ऐसे केस में फंसवाऊँगा कि इसको बाहर ही नहीं निकलने दूँगा, इसकी पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर ख़त्म करानी है। तो देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। जब इतना बड़ा कांड यानी मर्डर जैसा संगीन गुनाह करने के बाद में आप सीना तान के चल सकते हैं, तो किसी को झूठे केस में फंसाकर उसके ऊपर किसी तरह के भी आरोप लगाकर उसको जेल में डलवाना, ये आपके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। और रही बात ये कि मैं ये चाहता था कि शायद आपको सच पता चल जाए तो आपकी आंखें खुलें, लेकिन अब आपको सच पता चलने के बाद भी अगर आप ये जहनियत रखते हैं, यानी आप अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं हैं, आपकी औलाद अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये पूरा का पूरा मर्डर इन 2 लोगों ने, मोनिस और अब्दुल्ला ने नहीं किया, बल्कि इसमें अगर जांच हो जाए तो बहुत सारे नाम जुड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि उसमें शायद आप भी कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड मिलेंगे। क्योंकि एक मर्डर इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है कि चाहे वो सगे भाई का किया जाए, चाहे किसी गैर का किया जाए, लेकिन गुनाह गुनाह ही है। इसके ज़रिए से आप अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं और आखिरत भी। लेकिन आपने इसको तो उठाकर एक साइड में रखा। आपने एक बार भी कोशिश नहीं की कि जो आपका भतीजा आप पर जान छिड़कता था, आपके लिए लड़ने मरने के लिए हमेशा तैयार रहता था, उसके केस की कम से कम एक बार जांच तो होनी चाहिए। जांच होने तक की नौबत आपने नहीं आनी। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि इस पूरे मैटर में आप अपने बेटों के साथ में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। अब दोस्तों, मैं आप लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे परिवार के लोग हैं, जो कि इंसाफ पसंद लोग हैं, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को देखा, आगे बहुत ज़्यादा शेयर किया, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के बीच में एक सच्चाई का पैगाम पहुंचा, सच बात पहुंची। आज आप लोगों के सामने मैं ये बात अपनी पूरे होश हवास में बताना चाहता हूं। देखिए, मेरे जो चाचा हैं ये अना के शिकार हैं। अपनी अना के चक्कर में ये इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको सही और गलत कभी नज़र नहीं आता। हमेशा अपने बच्चे, अपनी औलादें इनको देवता नज़र आती हैं और दूसरे लोगों के अंदर हमेशा इनको कमी नज़र आती है। दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि जो मेरे चाचा हैं, इनका कोई काम धंधा तो है नहीं। एक ज़माने से एक छोटा सा वो सेफ अलमारी का काम है और उसके अंदर कमाई कहीं कितनी होती है, और वो भी हाल फिलहाल में किया है इन्होंने। तो एक ज़माने से इनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, इनके पास पैसा बढ़ने पर है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ तो गलत कर ही रहे हैं। अब ये मामला क्या है, कैसा है, इसको तो छोड़ देते हैं, ये तो मामला दूसरा है। जब अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आएगी तो आपकी बहुत कुछ कहानियाँ खुल कर आएंगी। मैं मेन बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये अपनी अना के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं, किसी को भी झुकाने के लिए, किसी को भी गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब से वीडियो बाहर निकल कर आई है, मोहल्ले में, एरिया में, जगह जगह पर इनकी थू होने लगी, जगह जगह लोगों को सच्चाई पता चल गई, तो इनकी वैल्यू डाउन हो गई। तो ये शख्स जो अपनी झूठी वैल्यू बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अब इनकी वैल्यू डाउन हो गई, तो ये मेरे ख़िलाफ़, मेरे परिवार के ख़िलाफ़ भी कुछ भी करने को तैयार रहेंगे, मुझे मालूम है। और मेरे ख़िलाफ़, मेरे परिवार में मेरे भाई हाफिज़ फैसल, बिलाल, हमज़ा, मेरा अब्बू और हमारे परिवार की औरतें वगैरह, ये मेरे घर के जितने भी मेंबर हैं, इनके ख़िलाफ़ ये कोई ना कोई केस, झूठा केस करें या कोई ना कोई ऐसा मामला तो ज़रूरी करेंगे कि जिससे हम लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो। अगर मेरे साथ, मेरे भाइयों के साथ, मेरे अम्मी अब्बू के साथ, मेरे परिवार के किसी भी मेंबर के साथ अगर कुछ भी होता है, किसी झूठे केस में फंसा दिया जाता है
या हमारे साथ में कोई अनहोनी हो जाती है, मेरा मर्डर कर दिया जाता है, मेरे साथ कुछ भी करा दिया जाता है, तो आप समझ लीजिएगा इसके अंदर ये मेरे चाचा और इनका परिवार और इनके साथ वाले जो इनके साथ में उठने बैठने वाले लोग हैं और इस पूरे मामले में जितने लोग इन्वॉल्व हैं जो इनके साथ उठ बैठ रहे हैं, इन लोगों से इसका जवाब तलब किया जाए। मैं अपने पूरे होश हवास में इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता है तो आप सभी लोगों को पता है कि इस पूरे मामले में मेरे चाचा के अलावा और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, और ख़ास करके इस टाइम पर इनके कदम से कदम मिलाकर जितने लोग भी चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सब लोग इनके साथ में इन्वॉल्व हैं इस पूरे मामले में। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि अगर मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, किसी भी मेंबर के साथ कोई भी अनहोनी होती है, कोई भी किसी तरह का केस होता है, तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे। और आखिर में आप सभी लोगों से मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो जो मैंने अपने भाई के मर्डर की केस स्टडी बनाई है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। इंशाल्लाह पूरी केस स्टडी आधा घंटे की है, थोड़ा सा आप वक्त निकाल लीजिएगा और आपको पूरी हकीकत पता चल जाएगी। मैंने उस वीडियो को सबूत के साथ बनाया है ताकि एक एक बात का खुलासा किया जाए। अगर आप मेरे भाई के मर्डर के बारे में कुछ नहीं भी जानते हैं और मेरे भाई की जो केस स्टडी है, जो वीडियो मैंने अभी जिक्र किया, उसको अगर आप पहली बार भी देखेंगे तो उस वीडियो को देखकर आप पूरा का पूरा मामला समझ जाएंगे कि ये बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाकर ख़त्म हुई। और आपके लिए आसान हो जाएगा इस चीज़ को भी जानना कि ये हत्या है या फिर कोई हादसा है। मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वो तो केस स्टडी थी जो मेरा भाई दुनिया से रुखसत हो चुका है उसकी बेगुनाही साबित करने की। और ये वीडियो जो है ये मेरी अपनी और मेरे परिवार की सेफ्टी के लिए है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये वीडियो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी, लोगों को पता चल जाएगा, कल मेरे साथ या मेरे परिवार वालों के साथ अगर कुछ हो जाता है तो कम से कम आप लोग इसके लिए गवाह तो रहेंगे। मेरा दूसरा चैनल है MDI वर्ल्ड, एक इस्लामिक चैनल है और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की मोहब्बत से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला हुआ है। 6 लाख से ज़्यादा उस पर हमारे सब्सक्राइबर हैं और उस चैनल पर मैं इस वीडियो को डाल सकता था, पिछली वीडियो को भी डाल सकता था, लेकिन मैंने नहीं डाला, क्योंकि अगर मुझे इन लोगों को बदनाम ही करना होता या इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई बड़ा एक्शन ही लेना होता तो मैं अपने उस चैनल को सहारा ले सकता था। और आप जानते हैं कि ये छोटा सा चैनल, इस चैनल पर मैं 3 महीने में, 4 महीने में एक ही वीडियो डालता हूँ, कभी कभी डालता हूँ, सिर्फ चैनल को चलाने के लिए कि चलता रहे। तो इस चैनल की जगह इस वीडियो को मैं जो है उस चैनल पर भी डाल सकता था और आप व्यू का आइडिया लगा सकते हैं, मेरे उस चैनल पर मिलियंस में व्यूज़ चलते हैं। तो अगर मैं ये वीडियो उस पर डाल देता तो बहुत मुमकिन है कि मुझे बहुत तगड़ी सपोर्ट वहाँ से मिल जाती, लेकिन मैंने सिर्फ यही सोचा कि इस वीडियो को बनाकर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया जाए, जो लोग कम से कम हमें जानते हैं उन लोगों के पास तक बात पहुंचाई जाए। बस यही मकसद था कि मैंने अपने इस छोटे से चैनल के ऊपर इस वीडियो को डाला है। और प्रशासन से भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, मैंने जन सुनवाई ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में सिर्फ मैंने यही लिखा था कि जब ये हमारी बैठक में आकर हमें धमका रहे थे कि हमें अपनी जान का खतरा है, उसको खारिज कर दिया। इसमें आपकी कोई कोताही, कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने खारिज इसलिए करा, जैसी बात आपको बताई जा रही है प्रूफ के साथ में झूठे सबूत बनाकर ये पेश कर देते हैं, आप लोग उसको देखते हैं और आप उसको खारिज कर देते हैं। तो इसमें आपकी कोई कमी नहीं है, आपने तो हमें सपोर्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि जब आपके पास तक ये बात पहुंचेगी तो आप मेरे इस पूरे मामले की एक बार तफ्तीश तो ज़रूर ही कराएंगे, केस की सुनवाई तो ज़रूर होगी, मुझे इतनी उम्मीद है। बस अभी तक मेरे भाई के केस की सुनवाई सिर्फ इसीलिए नहीं हुई क्योंकि हम लोग देखिए खुलकर सामने आ नहीं सके, क्योंकि हम पैसे के मामले में बहुत कमज़ोर हैं। हम लोगों को कोर्ट कचहरी, पुलिस के ये सारे मामला दाव पेंच हमें पता नहीं, हमें कुछ नॉलेज ना होने की वजह से हम रिपोर्ट कराने में देर कर गए। पुलिस प्रशासन को यही लगा कि भाई ये तो खुद ही इतने बड़े लापरवाह हैं, ये तो खुद ही आगे नहीं बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इस मामले में कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि क्या करा जा सकता है, कैसे क्या हो सकता है, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। और जब तक हम कुछ करने की सलाहियत इकट्ठी कर पाए, जब तक हमें कुछ पता चल सकता था कि हम ये कर सकते हैं, तो तब तक इन लोगों ने पूरा खेल ही ख़राब कर दिया था। तो प्रशासन ने तो हमें सपोर्ट किया है, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि प्रशासन के पास अब ये वीडियो अगर पहुँच जाए तो पिछली वीडियो मेरी केस स्टडी जो वो भी देखिए और ये वीडियो भी, इससे भी आप आइडिया लगा लीजिए। और आखिर में मैं एक बात दोबारा से क्लियर कर दूं कि मेरे भाई का मर्डर हुआ है, अगर उसकी हमें जांच होने के बाद में अगर हमें उसका इंसाफ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है तो मुझे सिर्फ जो काम करना था अपने भाई की बेगुनाही साबित करने का, वो मैंने कर दिया। मेरे भाई की बेगुनाही ये थी कि जो इल्ज़ामात लगा रहे थे मेरे भाई के ऊपर कि वो शराब के नशे में डूब कर मरा है, तो शराब के नशे में डूब कर नहीं मरा, बल्कि उसको शराब पिलाकर उसको बेजान करके उसको पहले मारा गया और फिर डुबोया गया, क्योंकि इतनी सी गहराई के अंदर कोई नहीं डूब सकता। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा या मेरे परिवार का इन वीडियो को बनाने का मकसद ये है
या हमारे केस वगैरह करने का मकसद ये है कि हम इनसे कुछ पैसा हासिल कर सकें। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, मेरा भाई एक नायाब इंसान था। फ़ख्र है हमें कि वो हमारा भाई था, कभी किसी से दबा नहीं। हम लोग परेशानी के दौर से ज़रूर गुजरे हैं, हमने लोगों से सपोर्ट ज़रूर मांगी होगी, लेकिन हेरा फेरी का रास्ता कभी इख्तियार नहीं करा पैसा हड़पने के लिए। तो ये तो मेरे भाई की जान गई है, इसकी जान के साथ में, इसकी बॉडी के साथ में हम सौदा कर लें आप लोगों से। अगर कोई ऐसा सोचता है ना कि अगर हमें कोई पैसा देकर हमारा मुंह बंद कर दे, तो उसकी गलतफहमी है। हमें ना कल पैसा चाहिए था, ना हमें आज कोई पैसा चाहिए, और ना ही हमें आने वाले कल में कोई पैसा चाहिए। और इन लोगों ने अभी एक बात और बहुत ज़्यादा फैला रखी है, मेरे चाचा और इनके जो चाहने वाले हैं, कि हाजी इक़्तिदार साहब हमें पैसा नहीं देना चाहते, बल्कि जो मेरे भाई की बीवी है जो कि बेवा हो गई है और अभी इद्दत कर रही है, उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी तो उसको पैसा देंगे, उसको कमरा भी बना कर देंगे, उसकी बेहतरीन जगह पर शादी भी कराएंगे, उसके बच्चे का ख़र्चा भी उठाएंगे। तो ये हमारे चाचा ने उन लोगों के पास तक बात पहुँचाई है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरी जो ये भावज है अफजाल की वाइफ, आपने इसका घर उजाड़ा है, समझ रहे हैं आपने इसका घर उजाड़ा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद में इतनी गंदी सोच रखते हैं कि एक इंसान जो कि दुनिया से रुखसत हो चुका, आप उसकी जान के बदले उसकी बीवी को पैसा देकर उसको खामोश करना चाहते हैं। देखिए वो लोग इज़्ज़तदार लोग हैं, मैं जानता हूँ आपकी तरह पावरफुल तो नहीं है वो लोग भी, बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से बहुत करीब से जानता हूँ। इन लोगों को मैं जानता हूँ, ये तरीके वाले लोग हैं, आप जैसे लोगों से वास्ता भी नहीं रखते हैं। मुझे पता है आप लोग इनसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उन लोगों का ईमान अभी ज़िंदा है, कि जिस शख्स ने उनकी घर को उजाड़ दिया, उनकी बहन के घर को उजाड़ दिया, उससे वो पैसे लेकर समझौता कर लें और दूसरे शौहर को उसके ज़िंदगी में लेकर आ जाएं। ऐसी गंदी सोच आप लोगों की हो सकती है और किसी की नहीं। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि सुधर जाओ। आप अपनी गलती पर अगर शर्मिंदा हो तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आप मुझसे माफ़ी मांगो, सिर्फ मेरे वालिद साहब से जाकर आप माफ़ी मांग लीजिए। मेरे वालिद साहब ने अगर कह दिया कि इस मामले को अब यहीं ख़त्म करते हैं तो ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा, आइंदा कोई बात आप सुनेंगे नहीं। लेकिन अगर आप अपनी अना के शिकार हो, अगर आप अपनी अना पर अड़े हुए हो, आपको अपनी गलती नज़र नहीं आ रही, तो मैं अब मैदान में उतर चुका हूँ, आप भी तैयार रहिए, करवाइए कितने केस आप हमारे खिलाफ़ झूठे आरोप लगा कर करा सकते हैं, और मैं भी देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूँ, मैं आप लोगों की माफ़ी का इंतज़ार ज़रूर करूँगा। दोस्तों मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस वीडियो को भी मेरी आखिर तक देखा, क्योंकि आप लोग इंसाफ पसंद लोग हैं, अच्छे लोग हैं आप। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।